हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। गत वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट की मीनिंग्स के बारे में पढ़ा, रिज्यूम के बारे में पढ़ा, कर्ता क्रिया को करे तो कौन सा रिज्यूम लेना है काम में, और कर्ता क्रिया को ना करे तो कौन सा रिज्यूम काम में लेना है। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप डाल के लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, सभी वाक्यों में एक वचन व बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपन का चल रहा है सभी वाक्यों में एक वचन व बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एमबी के रूप में B3 का प्रयोग करते हैं या होता है। B3 का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, रिज्यूम हो गया, मीनिंग्स हो गई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो। सभी वाक्यों में एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करना है। एमबी के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। नेक्स्ट बिंदु आता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होगी? असर्टिव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT। असर्टिव की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT। बात आती है नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव बोलूं तो नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT। नेगेटिव की स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे विद्यार्थियों। सब्जेक्ट हेड नॉट, आपको मालूम है नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द की वृद्धि की जाती है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT। अगली स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बोलूं तो बेटाओ प्रश्नवाचक।
WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव की है WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्ट्रक्चर है लास्ट एंड फाइनल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। दोस्तों, स्ट्रक्चर को गौर से देखें। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो बिंदु लिखाया गया है कि सभी वाक्यों में एक वचन बहुवचन दोनों टाइप्स के सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है और हेड के साथ MB के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव की स्ट्रक्चर में देखो, हेड दिया हुआ है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। नेगेटिव में देखो, हेड दिया हुआ है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बोलूं तो नकारात्मक, अंग्रेजी के वर्ड में नॉट शब्द की वृद्धि मिलेगी आपको और हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द की वृद्धि जुड़ी मिलेगी। इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है इंटरोगेटिव, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक WH वर्ब से शुरू होता है। इसमें भी प्रिय विद्यार्थियों हेड प्लस B3 का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT प्लस में बेटा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपने चारों बिंदु पढ़ लिए पास्ट परफेक्ट के बारे में। सर्वप्रथम पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा हेड प्लस B3। गत वीडियो में मीनिंग्स की चर्चा की। मीनिंग्स में भी आपको दो प्रकार का डिफरेंस देखने को मिला। यदि हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए और कर्ता क्रिया को करे तो आपको हेड प्लस B3 का यूज करना है। और यदि बेटा किसी वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए और कर्ता क्रिया को नहीं करे तो आपको हेड भी प्लस B3 का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ लिया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद आता है नंबर स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर आपने पढ़ी। स्ट्रक्चर के बाद नंबर आता है आइडेंटिफाइंग वर्ड्स का। ऐसे कौन कौन से एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाते हैं, उनके बारे में चलो आइए अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स आइडेंटिफाइंग वर्ड्स जिनको एडवर्ब्स कहा जाता है, अंग्रेजी के वाक्य की पहचान सूचक शब्द कहा जाता है। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स इसमें प्रिय विद्यार्थियों आइडेंटिफाइंग वर्ड्स में देखोगे, यदि वाक्य में बहन प्लस ऑलरेडी
यदि अंग्रेजी के वाक्य में बहन प्लस ऑलरेडी दे रखा हो, यदि अंग्रेजी के वाक्य में बहन प्लस ऑलरेडी दे रखा हो तथा आफ्टर ऑब्लिक बिफोर दे रखा हो, दे रखा हो तो हेड प्लस B3 का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स में है बहन के साथ क्या होना चाहिए, ऑलरेडी, या फिर ये कह सकते हो ऑलरेडी के साथ बहन हो। बहन के साथ ऑलरेडी हो या ऑलरेडी के साथ बहन हो तो आपको पास्ट परफेक्ट की वर्ब बननी, यानी हेड प्लस B3 बनना है। और प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी पहचान है दो वाक्य दो कार्य किससे जुड़े होने चाहिए, आफ्टर या बिफोर से, तो भी आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। इस आफ्टर प्लस बिफोर को वेरिफिकेशन करने के लिए, रिफाइन करने के लिए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए एक डायफ्रेम बनाना पड़ेगा, डायग्राम। ए ऑब्लिक बी, ए बोलू तो आफ्टर, बी बोलू तो बिफोर। ए ऑब्लिक बी, या तो वाक्य की रचना प्रिय विद्यार्थियों इस टाइप की आएगी, या तो ए भी लिखा हुआ आएगा वाक्य के पहले, एक वाक्य ये हुआ, एक ये हुआ, दोनों वाक्यों के मध्य में कॉमा लगा हुआ मिलेगा, या वाक्य की स्ट्रक्चर आएगी दोनों वाक्यों के मध्य में ए भी लिखा हुआ आएगा, यानी आफ्टर ऑब्लिक बिफोर लिखा हुआ आएगा। इस सूत्र को रिफाइन करके देखते हैं कि कहां आपको हेड प्लस B3 का प्रयोग करना होता है। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों गौर करें ध्यान से। आफ्टर के बाद वाली क्लॉज में, आफ्टर के बाद वाली क्लॉज में हेड प्लस B3 तथा सामने वाली क्लॉज में, सामने वाली क्लॉज में B2 का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि दो कार्य आफ्टर से जुड़े हुए मिल जाते हैं, यदि दो वाक्य दो क्लॉज आफ्टर से जुड़ी हुई मिल जाती है, तो आफ्टर के बाद जो क्लॉज दी हुई है उसमें आपको प्रयोग करना है हेड प्लस B3 का।
और सामने वाली जो क्लॉज शेष क्लॉज रही है उसमें प्रयोग करना है B2 का। आफ्टर वाला ऑप्शन क्लियर हुआ। नंबर आती है B4 की। B4 बेटा ब्रैकेट में इसका लिखेंगे अर्थ के पहले B4 के पहले वाली क्लॉज में हेड प्लस B3 तथा सामने वाली क्लॉज में B2 का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह से रिफाइन किया जा चुका है। ए बी से यदि दो कार्यों को जोड़ा गया है, अगर आफ्टर के बाद खाली जगह आती है तो आपको क्या भरना है, और आफ्टर से पूर्व में खाली जगह आती है तो क्या भरना है। और B4 के पहले वाली क्लॉज में हेड प्लस B3 भरनी है और दूसरी क्लॉज में B2 का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। पहले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाने की। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द दिए हुए हों, उन वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी किस टाइप से बनाई जाती है। उनमें भी दो टाइप काम करेंगे। यदि किसी हिंदी वाक्य का कर्ता क्रिया को करे तो हेड प्लस B3, और कर्ता क्रिया को नहीं करे तो हेड बीन प्लस B3 का प्रयोग करना है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाते हुए नंबर आता है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, किसान खेतों को जोत चुके थे। किसान खेतों को जोत चुके थे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी वाक्यों के अंत में चुके थे और चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट परफेक्ट। वाक्य का प्रकार असर्टिव है, हेड प्लस B3 का प्रयोग करना होगा या हेड बीन प्लस B3 का प्रयोग करना होगा। इसके लिए विद्यार्थियों, करता है इसमें किसान, क्रिया है जोतना। प्रिय विद्यार्थियों गौर करो, विचार करो ध्यान से, कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है या नहीं। कर्ता क्रिया को कर रहा है, खेतों को जोतने का काम किसान ही तो कर रहे हैं, तो इसमें हेड प्लस B3 का प्रयोग होगा। किसान, द पीजेंट्स या फार्मर्स, द पीजेंट्स, हेल्पिंग वर्ब आ गई हेड। जोतना को कहते हैं पिलो, और पिलो की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है विद्यार्थियों, थर्ड।
PLOUGH, थर्ड फॉर्म बना दो, ईडी लगा दो, प्लॉड, खेतों को, द फील्ड्स। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। पीड़ितों की मदद की जा चुकी थी। पीड़ितों की मदद की जा चुकी थी। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से एग्जाम्पल को रिफाइन करें, क्योंकि रिज्यूम आपने पढ़ा है, पहचान आपने पढ़ी है, मीनिंग्स जिसको पहचान कहते हैं आपने प्रिय विद्यार्थियों गौर किया हो, तो पीड़ितों की मदद की जा चुकी थी, हिंदी वाक्यों के अंत में चुकी थी, और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकी थी, चुका था, चुके थे आदि शब्द आएंगे, वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। वाक्य का प्रकार तो असर्टिव है। कर्ता की अपन बात करें, कर्ता है पीड़ित, क्रिया की बात करें मदद करना। अब बताओ बेटाओ, कर्ता क्रिया को कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, वाक्य से विदित हो रहा है। पीड़ितों की, दुखों की, जो दुख से पीड़ित है, दुख से ग्रसित है, उनको कहते हैं पीड़ित। उन दुखियारे लोगों की मदद की जा चुकी थी। मदद करने वाला मौजूद नहीं है, मदद तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। पीड़ित अपनी मदद स्वयं ना करके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मदद या सहायता की जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, करता है पीड़ितों, द विक्टिम्स, द विक्टिम्स पीड़ित, दुख से ग्रसित लोगों को पीड़ित कहते हैं, द विक्टिम्स। बताओ प्रिय विद्यार्थियों, कर्ता क्रिया को नहीं कर रहा है तो रिज्यूम कौन सा काम करेगा? हैड प्लस बीन प्लस B3, हैड प्लस बीन प्लस B3। द विक्टिम्स हैड बीन, नंबर आता है B3 का, मदद करना। मदद करना को कहते हैं असिस्ट, हेल्प कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं। द विक्टिम्स हैड बीन असिस्ट, मदद करना। इसको अपन को हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, असिस्टेड, असिस्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। किसान खेतों को जोत चुके थे, द पीजेंट्स हैड प्लोड द फील्ड्स या फार्म्स। पीड़ितों की मदद की जा चुकी थी, द विक्टिम्स हैड बीन असिस्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। वे गांव में वृक्ष लगा चुके थे। लगाना का अर्थ है रोपण करना। वे गांव में वृक्ष लगा चुके थे। बाइक को रिफाइन करके देखो, वे गांव में वृक्ष लगा चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस B3 या हैड बीन प्लस B3, ये डिपेंड करेगा कर्ता और क्रिया पर। कर्ता है इसमें वे, क्रिया है लगाना, वृक्ष लगाना। क्या लगाना? वृक्ष।
अब बताओ, कर्ता वे है, क्रिया है लगाना, रोपण करना। कर्ता क्रिया को कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? सीधी सी बात है, वृक्ष लगाने का काम कौन कर रहे हैं? वे लोग कर रहे हैं। कर्ता के द्वारा काम हो रहा है। काम हो रहा है तो हेड प्लस भी3, दे हेड लगाना, प्लांट वृक्षारोपण के लिए, दे हैड प्लांटेड, क्या लगा चुके हैं? वृक्ष। द प्लांट्स कहां लगा चुके प्रिय विद्यार्थियों? गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, वे गांव में वृक्ष लगा चुके थे। दे हैड प्लांटेड द प्लांट्स इन द विलेज। प्रिय विद्यार्थियों, लॉकडाउन के दौर से आप थोड़े से उभर चुके हो, इसलिए अपनी स्टडी को अच्छे ढंग से हैंडल करते हुए आपको अध्ययन करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों में, रिश्तेदारों में, आड़ोसी पड़ोसियों में शेयर करें। थैंक्स।